जब भी कोई गवर्नमेंट एक बड़े स्तर पर किसी स्कीम या पॉलिसी को लॉन्च करती है तो उसमें बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। और उस स्कीम उस पॉलिसी का जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है नेशन की ग्रोथ, नेशन का डेवलपमेंट। लेकिन फिर भी आम जनता के द्वारा उसका विरोध किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है डिससेटिस्फैक्शन। लोगों के दिमाग में पनप रहे वो क्वेश्चंस जिनका उन्हें सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो स्कीम उस पॉलिसी का विरोध करते हैं। सेम केस है अग्निपथ स्कीम का। अब अग्निपथ स्कीम के बारे में आप सभी को पता ही है। ये एक आर्मी रिक्रूटमेंट की एक स्कीम है जो न्यूली लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें अग्निवीरों को सेलेक्ट किया जाएगा 4 ईयर के टेन्योर के लिए। अब इस स्कीम को लेकर दो गुट बने हुए हैं, एक समर्थनकर्ता, दूसरे विरोधकर्ता। समर्थनकर्ता यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स गिना रहे हैं, लेकिन जो विरोधकर्ताओं के जो माइंड में जो क्वेश्चंस हैं उनका उन्हें सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे पा रहे हैं, और ना ही गवर्नमेंट उनको सेटिस्फाइड आंसर दे पा रही है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है इस स्कीम के विरोध होने का। आज अपने उन्हीं क्वेश्चंस पे बात करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि वो किस हद तक उनके क्वेश्चंस यहाँ पे वैलिड हैं। इसमें आप लोगों का विचार भी बहुत मायने रखता है, तो आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जो पॉजिटिव पॉइंट दिया जा रहा है समर्थनकर्ताओं के द्वारा, वो ये है कि लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो टेम्पोररी ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या एक परमानेंट सॉल्यूशन है अनएम्प्लॉयमेंट का? क्या इस 4 साल के रोजगार से और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद में जो उनको एक मुश्त जो राशि दी जाएगी उससे क्या उनका जीवन यापन हो जाएगा? अब इस पे भी पॉजिटिव पॉइंट बनता है वापस से समर्थनकर्ताओं के द्वारा। वो ये आता है कि 4 साल बाद उनको हर सेक्टर, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो फिर अगर इस पॉइंट को अगर ध्यान में रखकर एक बात को ध्यान में रखें तो यहाँ से फिर एक क्वेश्चन फिर से बनता है, क्या फिर अग्निवीर बनना सबके लिए कंपलसरी हो जाएगा? क्योंकि जब उनको प्रायोरिटी, जो 75% जो आएंगे उनको हर एक फील्ड में प्रायोरिटी दी जाएगी, तो क्या उस जॉब में उनकी प्रायोरिटी मिलने के बाद जो अग्निवीर नहीं है तो उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, तो क्या वो बैक रह जाएंगे? जो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी होगी वैकेंसीज की वो अग्निवीरों के द्वारा होगी, तो क्या फिर सभी के लिए अग्निवीर बनना कंपलसरी है? और अगर कंपलसरी बन जाता है सभी के लिए अग्निवीर बनना, तो क्या वो उस डेडिकेशन के साथ देश की सेवा कर पाएंगे जिस डेडिकेशन की ज़रूरत होती है एक आर्मी के सोल्जर के लिए? क्योंकि जब उनका फील्ड ही अलग है, वो मजबूरी में अग्निवीर बन रहे हैं, तो क्या वो डेडिकेशन दिखा पाएंगे? क्या इससे आर्मी स्ट्रांग होगी या वल्नरेबल, कमज़ोर होगी? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अब यहाँ पे बात करें हर सेक्टर में उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस बेस पर, किस स्किल के बेस पे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे मैं बात करूं अगर आईटी डिपार्टमेंट की, आईटी सेक्टर की, सॉफ्टवेयर सेक्टर की, तो वहाँ पे किस बेस पर उनको वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी? क्योंकि बोला गया है कि हर एक सेक्टर में उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो वहाँ पे क्या बेस रहेगा? क्या जो स्किल्ड पर्सन हैं जिन्होंने मतलब अपने 4 साल की डिग्री के अंदर उन स्किल्स को डेवलप किया है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए, उस पर्टिकुलर फील्ड में अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए, क्या उनके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी? उसके बाद फिर से एक क्वेश्चन बनता है, अगर उस डिपार्टमेंट में, उस फील्ड में उनको प्रायोरिटी दी जाएगी जो कि स्किल्स उनके पास नहीं है, तो क्या वो फील्ड है वो डेवलप होगा या बैकवर्ड जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। उसके बाद एक पॉइंट और रखा जाता है कि 17 साल से जो 21 साल की जो एज है, जो अभी फर्स्ट बैच के लिए 23 ईयर्स की है, तो ये जो सपोर्टर्स जो हैं, समर्थनकर्ता ये बात रखते हैं कि इस एज में कॉलेज की एज होती है, इस टाइम पे बच्चे को कॉलेज में जाना होता है। तो यहाँ पे अगर वो आर्मी में सर्विस देंगे तो उनकी अर्निंग होगी और साथ में उनका कॉलेज वाला जो टाइम है वो बचेगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कॉलेज का टाइम बचेगा मतलब स्टडी का टाइम बचेगा, तो क्या स्टडी टाइम बचाकर करने वाली चीज़ है, उसको टाइम देकर करने वाली चीज़ है? अब यहाँ पे फिर से ये पॉइंट बनता है कि आप बोल रहे हो कि 4 साल में वो स्टडी कर मतलब साथ में कॉलेज कर लेगा वहाँ पे, तो कॉलेज करने का एक ही तरीका है, प्राइवेट फॉर्म में करेगा। तो जब वो बच्चा रेगुलर नहीं है, जो भी टाइप की वो डिग्री कर रहा है, चाहे बीटेक की बात करें, चाहे एमबीबीएस की बात करें, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, जिसमें भी कर रहा है, तो जब वो रेगुलर टाइम उस फील्ड में नहीं दे पाया तो क्या वो उस फील्ड के योग्य बनेगा? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो ये जो पॉइंट दिया जाता है ये भी फिर से यहाँ पे निरस्त हो जाता है और इसका भी कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल पा रहा है, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये सारे के सारे रीज़न है इस विरोध का।
आप लोग कितने सेटिस्फाइड हो इन चीज़ों से, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूं तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यूथ को इन्फ्यूज़, जो गवर्नमेंट भी दे रही है कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्यूज़ किया जाएगा, आर्मी की जो एवरेज एज है उसको कम किया जाएगा, जिससे मतलब आर्मी मजबूत सुदृढ़ होगी। तो मुझे एक चीज़ बताओ, एवरेज एज कम करने से या ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को इन्फ्यूज़ करने से क्या आर्मी स्ट्रॉन्ग बनेगी, या ऐसे यूथ को इन्फ्यूज़ करने से जो डेडिकेटेड हैं उससे आर्मी स्ट्रॉन्ग बनेगी, या ऐसे लोगों को इन्फ्यूज़ करने जो स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, उससे आर्मी स्ट्रॉन्ग बनेगी। एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर मैं बात करूं, 4 साल की सर्विस है आपकी, तो 4 साल की सर्विस में कभी भी कोई भी पर्सन किसी भी फील्ड में जाएगा, थ्योरेटिकल कुछ अलग होता है, प्रैक्टिकल कुछ अलग होता है। आप जॉब मार्केट में जाते हो तो आपको पता लगेगा, जो भी जॉब में उनको पता है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे आप बैंकिंग फील्ड में, किसी भी फील्ड में जाओ, आप सॉफ्टवेयर के फील्ड में जाओ, चाहे मेडिकल फील्ड में जाओ, जब तक आप वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपके अंदर स्किल्स नहीं आएगी। किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है। तो किसी भी डिपार्टमेंट में हम वर्क करते हैं तो अपने को टाइम लगता है स्किल्स को डेवलप करने में। अब आर्मी की अगर मैं बात लूँ तो आर्मी में वो जाएंगे, स्टार्ट में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो 3-4 साल में तो वो ट्रेंड होंगे, एक्सपीरियंस आएगा उनमें, स्किल्स डेवलप होगी, और जैसे ही उनमें स्किल्स डेवलप हो रही है उनको क्या कर दिया जा रहा है, रिटायर कर दिया जा रहा है, और फिर से दोबारा से फ्रेशर्स का बैच आ रहा है। तो इस तरीके से फ्रेशर बढ़ते जा रहे हैं, जो स्किल्ड है वो कम होते जा रहे हैं। जैसे 25% लेंगे तो स्किल्ड जो होंगे वो 25% ही रहेंगे, और फिर से 100% पे वापस से फ्रेशर्स आएंगे, अनस्किल्ड आएंगे। तो धीरे धीरे आर्मी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर होता है किसी भी कंट्री का, जो डिफेंस, उसमें आप अनस्किल्ड की जो है वो भरमार हो रही है, वहाँ पे स्किल्ड वहाँ पे कम हो रहे हैं। उनमें से ज़्यादातर स्किल्ड है वो तो ट्रेनिंग में भी होंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे अगर आप अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में सोचो तो क्या आर्मी स्ट्रोंग हुई है या कमज़ोर हुई है, ये भी एक सोचने वाली बात है। उसके बाद में पॉइंट ये आता है कि 17 से 21 साल के जो बच्चे होते हैं वो करियर बनाने का टाइम होता है वैसे, और इतने ज़्यादा उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है, और आप वहाँ पे जब वो बॉर्डर पे जाएंगे वो अनस्किल्ड, क्योंकि वो 4 साल में ही सब कुछ करना है, तो क्या उनकी लाइफ को थ्रेट नहीं होगा, क्या वो वल्नरेबल नहीं होंगे? ये भी एक सोचने वाली बात है। क्या वो उतनी ज़्यादा अच्छे से सर्विस डिलीवर कर पाएंगे जितनी अच्छे से एक स्किल्ड पर्सन, एक स्किल्ड नौजवान, एक स्किल्ड जो सोल्जर है वो कर पाता है? उतनी अच्छी डिलीवरी दे पाएंगे अपनी सर्विस की? क्या उतनी अच्छे से वो उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे जो एक स्किल्ड पर्सन हैंडल करता है? तो ये भी एक सोचने वाली बात है। उसके बाद में मैं अगर बात करूं, जैसे सभी के माइंड में होगा 4 साल का हमारा टेन्योर है, हमें 4 साल निकालने हैं यहाँ से, ठीक है। तो उस वे में जब वो आर्मी को ज्वाइन करेंगे तो क्या वो अपने देश के लिए वो डेडिकेशन दे पाएंगे जो एक परमानेंट सोल्जर दे पाता है, और साथ में जो फैसिलिटीज़ एक परमानेंट सोल्जर को मिलती है, मेडिकल वगैरह हर तरीके से जो उनकी फैमिली वगैरह को जो मिलती है, जो उनको नहीं मिल पा रही, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या वो अपनी सर्विस उतनी डेडिकेशन के साथ कर पाएगा या फिर एक टाइम पास की फॉर्म में करेगा? ये भी एक सोचने वाली बात है। तो इन क्वेश्चंस का भी आंसर जरूरी है। अगर इन सभी क्वेश्चंस का आंसर अगर मिल जाता है तो विरोध की कोई जड़ ही नहीं रहेगी, कोई बेस ही नहीं रहेगा। उसके बाद जब अपनी बात करें यहाँ पे, तो ये भी है कि जब 4 साल बाद, जैसे अभी एग्जांपल लिया था कॉलेज का टाइम है, कि 4 साल बाद जब वो अपनी सर्विस को कंप्लीट करके आएंगे तो उसके बाद उनके पास पैसा होगा तो वो क्या कर पाएंगे, वहाँ पे बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ मुझे एक बात बताओ, क्या बिजनेस स्टार्ट करना इतना ईजी है? हर कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा? और उसके बाद में जो अभी पैंडेमिक कोविड वाला था, कोरोना वाला, उसके बाद जो हालत हुई बिजनेस वगैरह की, तो उसके बाद क्या वो बच्चा बिजनेस की सोचेगा या गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करेगा? अब यहाँ पे फिर से पॉइंट बनता है कि गवर्नमेंट जॉब की वो ट्राई करेगा, उसके पास पैसा होगा तो अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएगा। तो अच्छे से अगर वो प्रिपरेशन कर पाएगा तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, एक जो पर्सन है उसने 4 साल पूरा स्टडी के टच में रहा, वो कॉलेज में उसने रेगुलरिटी दिखाई, अपने फील्ड में वो एक्सपर्ट हुआ, स्किल्स आई उसमें, और एक वो है जो अपनी जो स्टडी है उसके टच में भी नहीं था, तो क्या वो उनको compete कर पाएगा? क्या कंपटीशन में उनके साथ वो फाइट कर पाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर बात करें फिर से वो प्रायोरिटी वाली बात, तो प्रायोरिटी उनको दी जाएगी, तो प्रायोरिटी दी जाएगी तो फिर वापस से वही पॉइंट्स वापस से रिवाइज हो जाते हैं। क्या वो सेक्टर डेवलप होगा? क्या उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी जो मतलब उस अग्निवीर नहीं थे? तो ये फिर से वापस से क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। तो इन सभी का आंसर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब यहाँ से बिल्कुल पॉइंट निकल कर आता है कि जो लोग अपोज कर रहे हैं उनके जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा हद तक वैलिड है। अगर इन क्वेश्चंस का अच्छे से सेटिस्फाइड आंसर मिल जाता है तो इस विरोध की कोई
वैल्यू नहीं रहेगी। अब आप लोगों के विचार मुझे आप लोग बताना कि आप लोगों के माइंड में क्या-क्या क्वेश्चंस हैं। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे से यहाँ स्किप हो गए हों, जो मैं इनको कंसीडर नहीं कर पाया हूँ, तो आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप लोगों का इस स्कीम के बारे में क्या विचार है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स आपको दिखाई देते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स आपको दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट है, आपका जो ओपिनियन है बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इसलिए आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।